नमस्कार। इस वक्त हम मीरापुर के ककरोली गांव में हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा होने जा रही है। सुम्बुल राणा के लिए वो जनसभा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर्वेंद्र राठी जी, जो मोरना, इनकी पत्नी मोरना गांव की प्रधान हैं और टिकट के प्रबल दावेदार थे समाजवादी पार्टी में। इनका टिकट कटा, उसके बाद फिर इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे नॉमिनेशन फाइल किया और इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और आज यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा में आए हैं। राठी जी, क्या चल रहा है? आपका स्टैंड क्या है इस समय? पार्टी के साथ है। स्टैंड क्या, चुनाव लड़ा रहे काजल राणा जी की पुत्रवधू को। क्या समीकरण बन रहा है? बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे। थोड़ा कास्ट कॉम्बिनेशन बताइए, कैसे कैसे जीत रहे हैं? मैं मुस्लिम लगभग सारा, बाकी जो प्रत्याशी हैं मुस्लिम आसपा के भी हैं, ओवैसी के हैं। किसी को कुछ नहीं मिलने का। अच्छा। सब 1500 पे लिपट जाएंगे। अच्छा। और कोई बात नहीं, बाकी 100 200 वाले भी एक दो तो। अच्छा। और बाकी जो विनिंग कॉम्बिनेशन वाला वोट है वो कैसे मैनेज होगा? हिंदू की, जाट की, गुज्जर की, सैनी की, सभी बिरादरियों की वोट इन्हें मिल रही काजल राणा जी को। जाट गुजर मतदाताओं में लगातार आरएलडी काम कर रहा है। सारे गुजर नेताओं को, सारे जाट नेताओं को उतार दिया है, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? ये तो 23 तारीख में वोट खुलने के बाद ही पता चलेगा। आज कितनी भीड़ यहाँ इकट्ठा हो सकती है? आज यहाँ भीड़ इतनी इकट्ठी होगी समाने के लिए यहाँ पंडाल में। अच्छा। और सभी समाज की होगी। आपकी नजर में कितना अंतर रह सकता है हार जीत का? हार जीत का क्या, कितना अंतर रहेगा? ये है कि हम तो हमें तो इतना पता कि लगभग 15 से 25 हजार से वोटों से जीत रहे। फाइट किससे है मेन? जिसकी भी है हमारे से ही है। फाइट में कोई नहीं। क्या कह रहे हैं? फाइट में कोई नहीं है। अच्छा जी। एक भी कैंडिडेट नहीं है फाइट में? नहीं, कोई कैंडिडेट फाइट में नहीं। कोई 3 पे नहीं बढ़ता, कोई 10,000 पे नहीं बढ़ता, कोई 5,000, कोई 100 पे नहीं बढ़ता, कोई 200 पे नहीं बढ़ता। कोई इतना मजबूत कैंडिडेट नहीं। क्या कह रहे हैं? मैंने कह रहा जिसकी भी फाइट हमारे से ही है। अच्छा। हाँ, हमारी किसी से नहीं। सब वो कह रहे हैं किसी से फाइट नहीं है। कौन? नहीं, वो तो चलो कह रहे हैं, हर आदमी का अपना विवेक है जी। क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है यहाँ पे? चुनाव चल रहा है। चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में माहौल तो भैया 36 बिरादरी एक तरफ है, लूटने खसोटने वाले एक तरफ है। 36 बिरादरी किस तरफ है? पीडीए, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन। और दूसरी तरफ मुकाबला किससे है? मुकाबला? हाँ। मुकाबला तो उनसे ही है जो बेरोजगारों पर लाठी बरसवा रहे हैं, जो किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहते हैं, जो हमेशा लड़ाने की बात करते हैं। मुकाबला उनसे है। कितना अंतर आपके लिहाज से रहने वाला है? मेरे लिहाज से तो अंतर इतना रहने वाला है कि अब उनको पता चल जाएगा कि 36 बिरादरी जाग चुकी है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद बहुत हो गया। अब रोजगार की बात होगी, अब किसान के फसल की बात होगी, और जो नौजवानों की बात करेगा उसकी बात होगी। कितनी भीड़ जुट सकती है आज इस सब? भीड़ से कोई मतलब थोड़ी होता है। भीड़ से अगर लड़ाई लड़ी जाती तो रावण जीतता, रामचंद्र भगवान थोड़ी जीतते। तो अगर भीड़ से लड़ाई, भीड़ का क्या मतलब रह गया इसमें? आप रैली किस लिए कर रहे हैं? भीड़ दिखाने के लिए? तो भीड़ दिखाने रैली। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनका मैसेज सब लोगों तक नहीं पहुंच सकता। भीड़ का मतलब होता है यहाँ 10,000 लोग आए, उनके पास मोबाइल रहते हैं, व्हाट्सएप यूज रहते हैं, आप लोग आ गए, आप लोगों तक मैसेज देंगे, मैसेज पहुंचाना होता है। फिर भी कोई एक लक्ष्य रखती है पार्टी कैंडिडेट कि हम इतने लोग जुटाएंगे, ऐसे मैसेज देंगे। तो आपने बसें लगाई होंगी, आपने कुर्सियां लगाई हैं, आपने कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई होंगी, ऐसी कोई व्यवस्था करी है? अरे व्यवस्था की क्या जरूरत है? जनता तो वैसे बेहाल है, सब खुद आ रहे हैं। तुम तो पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। ये बात बीजेपी वालों से कर सकते हैं आप? जो प्रधान, सुनो, आप नहीं कर सकते उनसे, आपका चैनल बंद हो जाएगा। हो सके मुझे भी बंद कर दे। आप उनसे पूछो प्रधानों पर दबाव क्यों दिलवा रहे हैं, आप डीलरों पर दबाव क्यों दिलवा रहे हैं? और यहाँ चुनाव भाजपा थोड़ी लड़ रही है, यहाँ तो पुलिस प्रशासन लड़ रहा है, राज्य प्रशासन लड़ रहा है, यहाँ तो तमाम जो सरकारी लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप उनसे पूछो कि प्रधानों पर दबाव क्यों है, डीलरों पर क्यों है, आंगनबाड़ी वालों को उनको बुलाकर कहा जा रहा है वोट डलवाइए, वोट डालने नहीं जा सकते थे, वोट हमें नहीं दे सकते थे, मत डालिए। और एक चीज और होगी, मैं बताऊं, चुनाव के पहली रात में आपका एक काम और शुरू करने वाले हैं, लोगों के निशान लगा देंगे रात को कि ये लो पैसे, आपको वोट डालने नहीं जाना, आपका वोट डल गया। ये भी जरूर होगा, ऐसा हुआ है। कौन बना रहा है ये दबाव? ये भाजपा। अरे यार, ये भी बताने की जरूरत है। मतलब अंधे को तो बताओ रास्ता, बताओ सनाक को भी रास्ता, आपको नहीं पता कौन बता रहा? मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रही? आपको घुमा फिरा के बात करने की आदत है। आप साफ बताओ। साफ क्या बताते हो? बीजेपी वाले भैया, लोक दल वाले। तो क्या वो घर घर जाके ये दबाव बना? भैया वही काम चल रहा है उनका। दो इसको कैसे काउंटर कर रहे हैं? काउंटर हम क्या करते हैं, जनता होशियार है, जनता अपने घर में बैठी हुई है। जिस दिन 20 तारीख का दिन होगा उस दिन बताएगी जनता, अपना जवाब देगी। अगर लोगों की उंगली पे पहले ही निशान लग जाएगा तो कैसे वोट डालेंगे? कितने पे लगाएंगे? कितने लोगों पे लगाएंगे? सब पे तो नहीं लगा सकते।
सब पर तो नहीं लगा सकते, कितने पे लगाएंगे? अंधकी को और खुदाई को बैर होती है। किसी का भी जुल्म एक हद तक चल सकता, हमेशा नहीं चल सकता। कोई भी हो, चाहे किसी भी सियासत हो, सामाजिक काम हो, या कोई और आदमी गुंडा बदमाश हो, कोई भी हो, किसी की भी कोई भी बात एक हद तक चल सकती है, कभी हमेशा नहीं चल सकती। तो ये इनका कहना है कि यहाँ पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके ग्राम प्रधानों पे, ब्लॉक प्रमुखों पे, जिला पंचायत के सदस्यों पे दबाव बनाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी अंदेशा जताया कि कुछ लोगों की उंगलियों पे पहली रात में निशान लग जाएगा। सवाल, आरोप प्रत्यारोप चुनाव में चलते रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो इस पर बहस भी होनी चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए और चुनाव आयोग को इस पर नजर रखते हुए निष्पक्ष मतदान हो पाए यहाँ पर, इसकी व्यवस्था चुनाव आयोग की बात सुन लो। चुनाव आयोग ने एक निर्दलीय का पर्चा उसी कमी पे एक निर्दलीय का पर्चा तो खारिज कर दिया, मगर लोकदल और आजाद समाज पार्टी का उसी कमी पर उनके पर्चे को दोनों को खारिज नहीं करा। ये क्या मामला है? मुझे तो चुनाव आयोग की बात पे भी वो ऐसा लगता है कि वो किस दबाव में काम कर रहे हैं। भाई जब एक कमी है किसी के नाम में, एक पर्चा तो खारिज हो गया निर्दलीय का, दो के पर्चे खारिज क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब चुनाव आयोग नीचे से लगा के ऊपर तक सारे लोग काम कर रहे हैं। ये कहाँ का ये स्वतंत्र थोड़ी है, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हत्या भी कैसे हो रही है? डंके की चोट पर। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन, और हम इंडिया गठबंधन को पूरी ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम कर रहे हैं। गठबंधन धर्म को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में एकदम चुनाव प्रचार छेड़ रखा है और आज यहाँ इन्होंने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।